की वाइफ दोनों एक साथ बैठे हुए थे तो गाइड उसे जंगल के बारे में बातें बताता है। कहता है कि आज तक जितने भी लोग जंगल काटने आए हैं वो कभी जिंदा वापस नहीं गए, क्योंकि यहाँ रहने वाले आदिवासी अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले भी कुछ लोग पेड़ काटने आए थे लेकिन वो भी जंगल से गायब हो गए। ये दरअसल वही सीन है जिसे हमने शुरुआत में देखा। आदिवासी सिर्फ तभी नुकसान पहुंचाते हैं जब हम उन्हें तंग करते हैं। अगर इंसान उनसे दूर रहे तो वो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। खैर रात हो गई थी इसलिए सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हम कुछ देर के बाद जैस्मिन को देखते हैं जो उठकर वॉशरूम करने जा रही होती है, लेकिन पीछे से आरजे आकर उसे पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चला कि दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है और अपने पार्टनर्स को वो धोखा दे रही है। जैस्मिन आरजे से कहती है कि मैंने ये ट्रिप इसीलिए प्लान किया था ताकि तुम सबके सामने हम दोनों के बारे में सच बता सको। आखिर कब तक मैं चुप चुप के तुमसे ऐसे मिलती रहूं? तुम्हें खुद ही इन लोगों को हमारे प्यार के बारे में बताना होगा। इस पर आरजे कहता है अभी नहीं, ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ के डैड अपनी कंपनी मुझे देने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर जैस्मिन को समझ आ जाता है कि आरजे अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है और ये बात सच भी, वो उसे धोखा ही दे रहा था। लेकिन जैस्मिन सीरियस, वो सच में उससे प्यार करती थी, अपने हस्बैंड को छोड़कर उससे शादी करना चाहती थी। फिर जैस्मिन आरजे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो भी सोने के लिए वापिस आ जाता है। अब उन दोनों को लगता था कि जो कुछ वो कर रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आरजे की वाइफ और जैस्मिन के हस्बैंड को सब पता था कि ये दोनों हमें धोखा दे रही हैं। इनके बीच चक्कर चल रहा है। फिर अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि जैस्मिन का हस्बैंड कश्ती लेकर यहाँ से जा चुका है। गाइड उन्हें बताता है कि तुम्हारा दोस्त कश्ती भी ले गया है और बैग भी ले गया है जिसमें तुम सबके फोन रखे हुए थे। मुसीबत की बात तो ये है कि अगर वो गलत रास्ते पर चला गया तो काफी बुरा हो सकता है, हमें फौरन उसे ढूंढना होगा। इसलिए सब लोग फौरन ही कश्ती में बैठकर जैस्मिन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता सीधा जा रहा था लेकिन दूसरा थोड़ा सा ढलान वाला होता है। जैस्मिन कहती है कि मेरा हस्बैंड जरूर सीधे रास्ते पर गया होगा, क्योंकि उसे बोट चलानी आती नहीं तो वो इस रास्ते पर कभी भी नहीं जाएगा। गाइड कहता है कि हम सीधे वाले रास्ते पर नहीं जा सकते, वो काफी खतरनाक, अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तब आरजे की वाइफ कहती है कि तुम हमें ऐसे नहीं छोड़ सकते मुसीबत में, तुम्हें भी हमारे साथ चलकर हमारे दोस्त को ढूंढना होगा। अब उसका बिल्कुल दिल नहीं था साथ जाने पर, लेकिन सबके जिद करने पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो लोग सीधे वाले रास्ते पर ही चल पड़ते हैं। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उन्हें एक कश्ती नजर आई। अभी वही कश्ती होती है जो जैस्मिन का हस्बैंड लेकर गया था, जिससे इन्हें इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो यहीं आस पास ही है। गाइड कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जाने वाला, अगर तुम सब अपने दोस्त को ढूंढना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। अब गाइड कश्ती के पास रुककर इनका इंतजार करता है और ये लोग जैस्मिन के हस्बैंड को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं। गाइड अकेला बैठकर उनका इंतजार कर रहा था कि अचानक झाड़ियों में से उसे बार बार आवाजें सुनाई देने लगती है। वो देखना चाहता था कि आखिर ये चीज क्या है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ बहुत सारे लोगों का सामान रखा हुआ था। उसे यहाँ अपने दादाजी की कैप नजर आती। आज कई सालों के बाद वो अपने दादाजी की कैप देखकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता। गाइड को ये नहीं पता होता कि बिल्कुल उसके पीछे एक आदिवासी पेड़ के साथ चिपक के बैठा हुआ है। जैसे ही गाइड उसे देखता है अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वो फौरन ही कश्ती में बैठकर यहाँ से निकलने लगा, लेकिन बेचारा ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाता। एक आदिवासी पानी में से निकलता है और अपने बड़े सी चाकू से उसके गले को काट देता है। उधर वो लोग जंगल में आगे बढ़ते रहे, उसी बड़ी सी केव के पास आ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ जैस्मिन का हस्बैंड भी आ गया, जिसे देख के लोग डर जाते हैं लेकिन खुश भी थे। शुक्र है वो वापिस आ गया है और ठीक है। असल में रात के वक्त जैस्मिन और आरजे के दरमियान जो हुआ था उसी को लेकर वो नाराज था और अकेला ही कश्ती लेकर घूमने निकल गया, लेकिन वो इन सबसे झूठ बोलता है कि उसका